दोस्तों, थिएटर में फिल्म चल रही है महावतार नरसिम्हा। ये फिल्म इतनी सार्थक क्यों हो पाई है, इसके लिए अब बात करूंगा इसके इनेबलर होम्बल फिल्म्स। होम्बले फिल्म ने भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया है। ये प्रोडक्शन हाउस न बल्कि एक नई कहानियों के लिए जाना जाता, बल्कि क्वालिटी, कंटेंट और नई सिनेमेटोग्राफी के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया योगदान है। ये होम्बले फिल्म्स ये एक प्रोडक्शन हाउस ही नहीं है, ये एक सिनेमाई मूवमेंट बन चुका है। इनमें एक बात बहुत खास है कि ये कहानी कहने की एक नया आयाम सेट कर दिया है। कहने की कला बहुत ही बढ़िया है। चाहे केजीएफ हो चाहे कांतारा, सिनेमा में गहराई और लोक कथाओं को खूबसूरती के साथ दिखाने की महारत इनको हासिल है। स्थानीय संस्कृति को ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाना। होम्बले ने कर्नाटक की जड़ों से जुड़ी कहानियों को ग्लोबल लेवल पे लेके आया और इस वजह से वहां की धरती की क्षेत्रीय सिनेमा की ताकत उभर के आई। इसका गवाह न बल्कि भारत देश है बल्कि ग्लोबल भी है। स्थानीय संस्कृति को इंटरनेशनल लेवल पे लाना इनका ही योगदान है। होम्बले फिल्म ने ना ही बल्कि बड़े स्टार, नए स्टार को ही जगह दी, बल्कि नए डायरेक्टर को भी जगह दिया, जिससे सिनेमा में एक नए खून का संचार हुआ। सबसे बड़ा एग्जांपल है केजीएफ का हीरो यश। कौन जानता था पहले, अब कौन नहीं जानता। ये देन होम्बले की ही है। होम्बले ने वही किया जो बॉलीवुड के अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लीड करने वाले प्रोडक्शन हाउस करते हैं। उस फिल्म को इतना बड़ा स्केल दे दो कि कोई भी चूके ना इसको देखने से। तो होम्बले ने इसको जैसे मार्केट में घुसा नॉर्थ की सारी मार्केट तहस नहस करके इस फिल्म को एक नया आयाम ही दे दिया। और यही वजह है कि पुष्पा, कांतारा, इसके बाद लाइनअप में जितनी भी सारी साउथ की फिल्में आई हैं वो सिर्फ उसी की देन है, क्योंकि केजीएफ उससे पहले सिक्सर मार चुकी थी और सिक्सर मारने के पीछे जो बैट है वो होम्बले का था। और एक सबसे बड़ी गुड़ और बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप स्टडी करोगे तो ये ना दर्शकों की मन की गहराई को छूने वाली ऐसी फिल्में प्रेजेंट करते हैं। और दर्शक गहराई कौन छूती है? सनातन से जुड़ी कोई कहानियां, पौराणिक कथाएं या फिर किसी प्रदेश की मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी, वो उसको हवा देते हैं और फिर दर्शक हाथों हाथ उस फिल्म को लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महावतार नरसिम्हा। ये फिल्म थिएटर में लगी है, शुक्रवार को लगी थी, किसी को नहीं पता था, बहुत कम लोग को मालूम है, 1-2 स्क्रीन मिली थी। इसके बाद धीरे धीरे ये फिल्म बड़ी होती नजर आ रही है। उसकी वजह जानते क्या है? पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। सबसे पहले थिएटर तक इस फिल्म को लाया होम्बले फिल्म ने। अब उस फिल्म को कैरी कर रही है ऑडियंस। अश्विनी कुमार जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो बता रहे थे कि वो अब इस फिल्म को लेके बॉलीवुड से और अलग अलग लोग उनको डिमोटिवेट कर रहे थे, लेकिन ये आदमी डिमोटिवेट नहीं हुआ। कहते हैं ना, जब कहानी में शिद्दत और लगन हो और वो कहानी असल कहानी हो, सच्चे हृदय, सच्चे नीयत और सच्चे मन से बनाई गई फिल्म हो, तो उस फिल्म को बैक करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो फिल्म अपने आप में बड़ी बन जाती है। ठीक वैसे जैसे हनुमान फिल्म लगी थी, उस फिल्म को पहले कोई किसी को नहीं मालूम था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई, दिन आगे जाते गए, वैसे ऑडियंस को पता लगता गया। एक आदमी देख के आया, दूसरे को बताया, ऐसे करके वो कारवा हो गया। तो कहानी इतनी दमदार होती है, किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी पीआर करने की जरूरत पड़ती है, ना ही उसको फेक बजट बताने की जरूरत पड़ती है। वो फिल्म अपने आप में कारवा बन जाती है। जैसे हनुमान हुई, अब जैसे ये कांतारा, इसके बाद ये फिल्म महावतार नरसिम्हा। कहा ना उम्मीद थी डायरेक्टर के लिए कि फिल्म कोई नहीं देखेगा, लगा देखने तो बड़ी दूर की बात है, कोई लगाएगा नहीं। अब ये फिल्म अपना बजट रिकवरी कर लिया है। अगले संडे तक ये फिल्म 50 तक पहुंच जाएगी और ये सब संभव हो पाया होम्बले फिल्म की वजह से। बॉलीवुड के चरण चुंबक पीवीआर, आयोनिक्स, उनका बस चलता तो फिल्म को स्क्रीन ही नहीं मिलती, लेकिन मार्केट में एक होम्बले नाम का दबंग है जो कोई भी फिल्म में अपना थप्पड़ लगा दे तो फिल्म को चलने से कोई रोक नहीं सकता और ना ही स्क्रीन देने से। हनुमान फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए था। आपको पता है फिल्म ने कितना कमाया? उस फिल्म ने कमाया था 301 से 320 करोड़ रुपए। वजह कंटेंट। और ये फिल्म 100 करोड़ रुपए छुएगी आसानी से, वजह कंटेंट। होम्बले फिल्म एक बार फिर साबित करता है कि भारतीय ऑडियंस की गहराई को वो ना सिर्फ नापता है, भारतीय लोगों की आत्माओं को वो पहचानता भी है। ना सिर्फ पहचानता, ये उसको भव्यता के साथ पर्दे पे उतारना भी जानता है। महावतार नरसिम्हा ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये ऐसी फिल्म जो आस्था, भक्ति और संस्कृति का एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण और संगम है। और ऐसी फिल्मों का यकीन मानो ऑडियंस भूखी पड़ी है। ऐसी फिल्मों के लिए उनका मन अंधा कुआं है। ऐसी फिल्म जितना भी झोंक दो वो सारी फिल्म खपत हो जाएगी, बस उस फिल्म को सच्ची नीयत, सच्ची श्रद्धा से बनाई गई हो। महावतार नरसिम्हा ये फिल्म आध्यात्मिकता और कथा का मिश्रण जरूर है, उसके साथ ही कड़ी मेहनत और सच्ची नीयत का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और डायरेक्टर साहब की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इनका तारीफ से काम नहीं चलेगा, इनके पांव छूने चाहिए जो ऐसी फिल्म बना के दर्शकों को दिखाई। और इस फिल्म के शुरू के और लास्ट में
भगवान नरसिंह की दिव्यता झलकती है और देख के जितना मन खुश होता है, आत्मा की तृप्ति होती है। फिल्म की ट्रीटमेंट, फिल्म का कॉस्ट्यूम, फिल्म का CGI इतना जबरदस्त है ना कि दर्शक अपने आप को प्राचीन काल में महसूस करता है। ये फिल्म मैंने दोबारा देखी और ये सिनेमाई अनुभव बहुत ही जबरदस्त था। और होमले फिल्म इसी के साथ एक बार फिर भारत की धार्मिक विरासत को गौरवशाली तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। और इसी के साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि अश्विन कुमार जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्होंने अपनी इसमें डिवोशन झोंक दिया है और यही वजह है कि फिल्म का हर एक सीन मंत्र मुग्ध कर देता है। और ये फिल्म बन पाई आस्था और संस्कार की पुनर्भाषा। संस्कार और आस्था की पुनर्भाषित करते हुए फिल्म ये साबित करती है धार्मिक कहानियां और सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और सच्चे जुनून के साथ बनाया जाए तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी। बॉक्स ऑफिस पर रूल ही नहीं, ऑडियंस के दिलों पर रूल करेगी। महावतार फिल्म ये फिल्म ही नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है और इस अनुभव को जन्म देने के लिए होमले फिल्म को दिल से सलाम। और साथ ही इस फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार को भी, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि फिल्म श्रद्धा, संकल्प, जुनून, कला और तकनीकी का संगम हो तो फिल्म इतिहास रचती है। एक प्यारा सा धन्यवाद अश्विन कुमार को उनके जुनून के लिए। नमस्कार।